दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यात, पण याच दरम्यान महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाणांनी मोठी भविष्यवाणी केली आहे आणि त्यांच्या याच वक्तव्यामुळे इंडिया आघाडीत कलगीतुरा रंगल्याचं समोर आलंय। काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना पृथ्वीराज चव्हाणांचं वक्तव्य पचनी पडलेलं नाहीये। पृथ्वीराज चव्हाण नेमकं काय म्हणाले? लोकसभेत एनडीए विरोधात बांधलेली इंडिया आघाडीची मूठ सुटत चाललीये का? पाहूया यावरचाच राजकीय शोलेचा हा स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। ऐकलत? काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणालेत ते? विश्वास बसत नाहीये ना? मग पुन्हा ऐका पृथ्वीराज चव्हाणांची ही कमेंट। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। दिल्ली विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होऊन जेमतेम 48 तासच लोटले होते। तोच पृथ्वीराज चव्हाणांनी केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाला विजयी घोषित करून टाकलाय। त्यामुळे जो तो विचारतोय, चव्हाण साहेबांचा काँग्रेसवर भरोसा नाही काय? आता चव्हाणांचा भरोसा थोडा बाजूला ठेवू, पण त्यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेची अप्रत्यक्ष मदत केली आहे। ठाकरेंची शिवसेना हा महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष, पण महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढवण्याची ठाकरेंची तयारी आहे। काँग्रेसला दूर करण्याची तयारी त्यांनी दिल्लीत आपला पाठिंबा देऊन सुरू केली आहे। दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 सालों से हो, या उन्होंने जो स्कूलों के बारे में हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, काफ़ी अच्छा काम किया है। पूरी दुनिया में उनकी बातें अच्छी होती रहती है, और अगर दिल्ली वासियों की सेवा करनी हो तो फिर एक बार केजरीवाल सरकार जरूरी आहे वहाँ। जे दिल्ली विधानसभेच्या बाबतीत घडलं आहे काँग्रेस आणि आपमध्ये, ते उद्या कदाचित मुंबई महानगरपालिकेच्या बाबतीत सुद्धा होऊ शकतं। कारण शेवटी या लहान निवडणुका ज्या असतात विधानसभेच्या खालच्या, तिथे कार्यकर्त्यांचं मनोबल राखण्यासाठी आम्हाला जास्तीत जास्त जागा लढणं हे आवश्यक असतं। मौका पाहून चौका मारण्याची संधी देखील राऊतांनी साधली। आपले नेते संपर्कात असतात अशी टिप्पणी करताना त्यांनी काँग्रेसला चिमटा काढलाय। एक मात्र नक्की की केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी हे आमच्या संपर्कात जास्त असतात। जो संवाद असतो तो केजरीवालजी आणि संजय सिंग असतील, राघव चड्डा जे असतील, ते जे प्रमुख नेते आहेत ते शिवसेनेशी त्यांचा संवाद हा सगळ्यात जास्त आहे। पृथ्वीराज चव्हाणांच्या भूमिकेमुळे जो तो काँग्रेसला टपली मारू लागल्यामुळे दिल्ली काँग्रेसचे नेते चांगलेच खवळले। पृथ्वीराज चौहान क्यों केजरीवाल की जीत की भविष्य? उनका मेरा ये कि अगर आपको इतना अच्छा लगता है तो कांग्रेस के नेता हो, आप तो दिल्ली में रहे हो, अगर आपको लगता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर काम केजरीवाल ने किया तो आप केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आप सीनियर लीडर होंगे, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो मैं सीनियर लीडर से कहूँगा ज़्यादा अपनी अज्ञानता ना दिखाया करें इस तरीके के बयान देके। और मैं कह रहा हूँ, आपको लगता है कि कांग्रेस की समर्थन नहीं होना चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। काँग्रेसच्या काही नेत्यांना भाजपचं प्यादं ठरवत केजरीवालांनी आपला पाठिंबा देणाऱ्या इंडिया आघाडीतल्या घटक पक्षांचे आभार मानले आहेत। वो बस केसी करने के लिए, वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस करके आता वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद लेते वो आदमी हो तो वो तो। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो हमें समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभेच्या निमित्तानं तयार झालेलं राजकीय समीकरण पाहता इंडिया आघाडीची देखील शक्ल झाली आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय।
लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूलनं इंडिया आघाडी बाजूला ठेवून स्वतंत्र लढत दिली. पंजाब विधानसभेत देखील आपनं काँग्रेसशी हात मिळवणी टाळत स्वबळावर दिल्ली बाहेर राज्य जिंकून दाखवलं. दिल्ली विधानसभेसाठी अखिलेश यादवांच्या सपानं आपला पाठिंबा जाहीर केलाय. तर महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुका ठाकरे स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत आहे. बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके. शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो. अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे. अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा. लोकसभेत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या वारूला रोखण्यासाठी इंडिया आघाडीची मोट बांधण्यात आली होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच त्याच्या ठिकऱ्या उडायला सुरुवात झाली आणि आता तर मोळीतली प्रत्येक काठी वेगवेगळी झालेली दिसते. काही काट्या तर एकमेकांविरोधात झगडू लागल्यात. हेच चित्र कायम राहिलं तर एक होती इंडिया आघाडी असं म्हणण्याची वेळ लवकरच येऊ शकते. संकेत साळवीसह समीक्षा बोटे, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.